नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अड्डा 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। जैसे क्वेश्चन बनता है 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग या 1 से लेके 30 तक की क्रमागत संख्याओं का योग, इस तरह से टॉपिक बनता है। इसके फॉर्मूले होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना का फॉर्मूला होता है वैसे Sn इक्वल होता है n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। कई फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू d, ये भी होता है एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो, n संख्याओं की, n होता है संख्याओं की कुल संख्या, यानी कुल संख्याएं। a होता है हमारा प्रथम नंबर यानी प्रथम संख्या, d होता है सार्वंतर यानी संख्याओं के बीच का अंतर। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया। सम संख्याओं का फॉर्मूला अलग होता है, विषम संख्याओं का फॉर्मूला अलग होता है। मैं इस वीडियो में सारे फॉर्मूले बताऊंगा और इन सब फॉर्मूलों को याद करने से भी बचने की एक ट्रिक बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। जैसे हमें दे दिया जाए 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से क्वेश्चन है हमारा 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। एक से लेके 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो इसमें हम दो फॉर्मूले मैंने बताए, दोनों फार्मूले से आंसर निकल आएगा। मैं पहले वाले फार्मूले से आंसर निकाल के दिखाता हूँ। मैंने फार्मूला बताया था आपको n कोष्टक में n+1/2। तो n हमारे कितना है, कुल संख्या हमारी 100 है। कोष्टक में हम लिखेंगे 100 + 1/2। 2 से ये 50 टाइम जाएगा। अब ये हमारा 50 इंटू हो जाएगा 101। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50-50, यानी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का होता है आंसर 50-50। इसी प्रकार मैं इसी को दूसरे एक फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूँ। ये हमेशा काम आएगा। ये फॉर्मूला किसी भी सम संख्या का योग ज्ञात करना हो या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, हमें ये हर एक फॉर्मूले में लगा सकते हैं। यानी प्रथम नंबर प्लस प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर अपॉन 2 गुणा कुल संख्या। ऐसे करके प्रथम नंबर हमारा इसमें 1 होगा, अंतिम नंबर हमारा 100 होगा, अपॉन 2 कुल नंबर कितने होंगे हमें उसका मल्टीपल करना होगा। कुल नंबर हमारे 100 हैं। इस प्रकार ये हमारा 100 से 50 टाइम जाएगा और इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे ये कितना हो जाएगा 101। इससे 50 से मल्टीपल करेंगे फिर भी हमारा 50-50 आंसर आएगा। मैंने दोनों फार्मूले से आंसर निकाल के दिखाया है दोस्तों। इसमें अब लेते हैं हम 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग। क्वेश्चन होगा हमारा अब 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग। 1 से 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालता हूँ इसका आंसर। यानी प्रथम नंबर हमारा 1 है प्लस अंतिम संख्या, अंतिम कौन सा है हमारा 60। जैसे 1 से लेके हम 1, 2,
3 4 5 ऐसे डॉट 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 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा। अंतिम नंबर हमारा 60 होगा, प्रथम नंबर हमारा 1 है। तो इसमें हम फॉर्मूले में क्या है हमारा फॉर्मूला, प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर गुणा कुल संख्या, कुल संख्या अपॉन में 2। तो प्रथम नंबर हमारा कितना है 1 प्लस अंतिम नंबर हमारा कितना है 60। कुल संख्या कितनी है हमारी 60 अपॉन में होगा 2। 2 से ये 30 टाइम जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये 61 इंटू 30। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 और 3 18 यानी 18 30। इसका आंसर होगा 18 30। इसी प्रकार अब हमें क्वेश्चन दे दिया जाए 60 से लेके, अब क्वेश्चन हो हमारा 60 तक की सम संख्याओं का योग। अभी मैंने बोला था सम विषम संख्याओं का योग, तो अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में होगा 60 तक की सम संख्याओं का योग। 60 तक की सम संख्याओं का योग। वैसे तो सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला अलग होता है, पर मैंने फॉर्मूला बताया उसी से करके बताऊंगा इसमें। तो 60 तक की सम संख्याओं का योग, पहली सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या सबसे पहले तो सम संख्या कौन सी होती हैं? टॉपिक में आ रहा है सम संख्या, तो सम संख्या बता दूं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो। जैसे 2, एक 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो एक 2 सम संख्या है। इसी प्रकार 4 6 8 10 12 और इससे पहले 2, ये सारी हमारी सम संख्याएं हैं। 2 से इनमें सम में कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है, इसलिए ये सम संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार हो जाए 60 तक की सम संख्याओं का योग। ऐसे करके ये सम संख्या डॉट 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 चलती जाएंगी। 60 तक की सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। सबसे पहले 60 तक की सम संख्याओं में, यानी 60 1 से लेकर 60 तक संख्या कितनी होंगी? 60 संख्याएं होंगी। कुल संख्या कितनी हो जाएंगी 1 से लेकर 60 तक? कितनी? 60। इस 60 में हमें 60 कुल संख्या 60 है तो 60 में 30 संख्याएं होंगी हमारी सम और 30 ही संख्या होंगी विषम, क्योंकि जितनी संख्याएं इसमें सम हो रही हैं उतनी ही विषम होंगी। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 59। तो इसमें हम सम विषम संख्याओं में यानी कुल संख्याओं में से सम संख्या निकाल दें, यानी कुल संख्याओं में से हम विषम संख्या निकाल लें तो हमारी सम संख्याएं बचेंगी। तो सम संख्या कितनी होंगी हमारी? 30। तो हमें यहाँ से कुल संख्या कितनी मिल गई? 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कुल संख्या कितनी होंगी हमारी? 30। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम नंबर में 60 तक की सम संख्याओं में कौन सा होगा? 2। तो प्रथम नंबर 2 होगा फॉर्मूले में, प्लस अंतिम नंबर कितना है हमारा? 60 मल्टीपल कुल संख्या कितनी है सम? 30। तो उनसे मल्टीपल करेंगे अपॉन 2। 2 से ये हमारा 50 टाइम जाएगा। 2 से हमारा ये 15 टाइम चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 60 + 2 62 इंटू 15 से अगर मल्टीपल करेंगे हम तो 30 कैरी 3 हो जाएगा। ये हमारा 9 यानी 90 आएगा और 93 हो जाएगा। ये 930 आंसर होगा। इसी प्रकार हमसे बोल दिया जाए 1 से लेके 60 तक की विषम संख्याओं का योग, सम की जगह विषम आ जाए। मैंने अभी विषम संख्या आपको बता दी कौन सी होती हैं विषम संख्याएं और सम संख्याएं। अब बोल दिया जाए 1 से लेके 60 तक की विषम संख्याओं का योग।
विषम संख्याओं का योग। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर गुणा कुल संख्या अपॉन 2 लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। प्रथम नंबर हमारा कौन सा होगा, 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं में 1 होगा, और अंतिम नंबर हमारा कौन सा होगा 59, और कुल नंबर कितने होंगे 30, क्योंकि अभी मैंने निकाल के दिखाया था 30 सम संख्या होंगी 1 से लेकर 60 तक, और 1 से लेकर 60 तक 30 सम होंगी और 30 ही विषम होंगी, तो कुल संख्या हमारी 30 हो जाएंगी। प्रथम नंबर हमारा 1 होगा, अंतिम नंबर हमारा 59 होगा, इनटू कुल संख्या 30 होगी अपॉन 50, यानी सॉरी अपॉन में 2 होगा, ये हमारा 15 टाइम जाएगा। अब ये हमारा 59 प्लस 1 हो जाएगा 60 इंटू 15 से मल्टीपल करेंगे तो 0 और ये 900 यानी 900 आएगा। यानी सम संख्याओं का योग कितना आया था, सम संख्याओं का योग आया था 930, विषम का कितना आया था हमारा 900। ये टोटल सम और विषम का योग कितना है 1830। अब भी मैंने 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग, यानी 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात किया था, वो भी हमारा 1830 आया था। तो ये दोनों सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योग बराबर हो गया, क्योंकि 1 से लेकर 60 तक सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती हैं। कुल संख्याओं का 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग 1830 था, और सम विषम संख्याओं का योग भी 1830 है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन अब क्रमागत संख्या ना देके, यानी क्रमागत संख्या तो होंगी शुरू से ना लेके बीच में से, जैसे क्वेश्चन बन जाए हमारा 21, 22, 23, 24 डॉट 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 डॉट, ये बोल जाए 60 तक, तो हमें इनमें सम संख्या यानी इनका योग ज्ञात करना हो। अब ये हमारे 20 से लेके 60 तक जा रहे हैं, तो इनमें कितनी संख्याएं होंगी, एक से लेके हम 60 कितने तक गए 60 तक, यानी 21 से लेके 60 तक। इसमें मैंने जो फॉर्मूला बताया था प्रथम नंबर हमारा 21 है, अंतिम नंबर कितना है हमारा 60, अब इनटू में होगा कुल संख्या, यहां से लेके यहां तक संख्या कितनी हो जाएंगी, यानी 20 संख्या निकाल दो 60 में से तो कितनी बचेंगी 40, तो 50 अपॉन में 2 से इसे सब्ट्रैक्ट यानी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 टाइम, ये हमारा कितना हो जाएगा 81 इंटू 2, इससे हम मल्टीपल करेंगे तो 0 होगा 2 होगा 16 होगा, यानी आंसर होगा 1620। थैंक यू दोस्तों, मैं अगली वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये सब बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।